हमने जो है माल देखा, बहुत अच्छा रेट था, क्वालिटी थी और मुझे फ़ायदे का सौदा लगा। जो हमने ख़रीदा यहाँ से वो माल हमको मिला, वही रेट मिला, वही सामान मिला। और साड़ियों का अगर देखा जाए सूरत के बाद तो कानपुर ही बेहतर होता है। मुझे लगता है 6 महीने में हमने कम से कम 6-7 बार माल लिया है, 7-8 बार माल ले लिया। आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको फरज जी से। फरज जी के व्यापार के बारे में समझेंगे, फरज जी किस तरह से अपने व्यापार को कर रहे हैं। तो मिलते हैं फरज जी से। तो सबसे पहले फरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताने वाले हैं। अपनी बिजनेस की कहानी सुनाएं। आप कहाँ आपकी दुकान है, कब से कर रहे हैं आप अपनी दुकान को, कैसा चला पा रहे हैं अपने व्यापार को, सूरत कब से आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें, आपकी दुकान कहाँ है। जी, मेरी दुकान जो है अमेठी डिस्ट्रिक्ट के कस्बा जगदीशपुर महोना में पड़ती है और मैं साड़ियों का बिजनेस कर रहा हूँ 7-8 साल से। तो 7-8 साल से ये साड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं। तो सूरत आपका कब आना हुआ, सूरत पहली बार आप कब आए। सूरत सर मैं 3-4 साल पहले आया था। 3-4 साल पहले आए थे। तो आपने 3-4 साल पहले सबसे पहले माल कहाँ से लिया आपने। मैंने रिंग रोड पे लिया था माल, मगर वो बहुत अच्छा नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो चीट हुआ था साथ मतलब में। क्या क्या दिक्कत आई थी वहाँ। वहाँ पर हमें ओल्ड मॉडल के माल दे दिए गए, जो हमने देखा था वो माल हमें दिया नहीं गया था। मतलब माल ही गलत दे दिया गया। जी, बाकी बिल्कुल आपने माल सही लिया था जो आपके एरिया में चलने वाला था या जो बिक जाता आपसे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही था। तो फिर 3 साल के बाद फिर आपने फिर क्या किया, उसके बाद आपने फिर माल कहाँ से लिया। मैं सर आपकी वीडियो एक मिली और बार बार उसको रीड कर रहे थे। लगभग 8 महीने 9 महीने हमने रीड किया वीडियो। तो उस पर मैं लगातार एक चीज़ फोकस कर रहा था कि इस पर कोई निगेटिव कमेंट नहीं था सर के वीडियो में। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। आज हमारे वीडियो पे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। तो सर मेरा फोकस यही था, जितनी वीडियो मैं देखता था तो सबसे पहला फोकस यही होता था कि कमेंट लोगों को क्या है। किसी ने माल लिया है अगर तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी मैं भी चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपना व्यापार करना चाहते हो, तो उस व्यापारी के कमेंट जरूर पढ़ें, गूगल पे चेक करें आप। मतलब जहाँ तक हो सकता हो हर वीडियो पे उनके रिव्यू देखें। अगर कोई भी गलत रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू है तो आपको सोच समझ करके वहाँ व्यापार करना चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ। फिर आपके यहाँ एक बार आया, मैं अभी 5-6 महीने पहले आया था। मतलब आप 5-6 महीने पहले हमारे पास आ चुके हैं। जी, ठीक तो है। यहाँ से हमने जो है माल देखा, बहुत अच्छा रेट था, क्वालिटी थी और मुझे फ़ायदे का सौदा लगा। जो हमने ख़रीदा यहाँ से वो माल हमको मिला, वही रेट मिला, वही सामान मिला। फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, यहाँ से काम किया जा सकता है। जिसकी तलाश थी हमें वो फर्म मुझे मिल गई है। तो कितने टाइम हो गए आपको हमारे पास काम करते हुए और अभी तक आपने कितना माल हमसे लिया होगा। मुझे लगता है 6 महीने में हमने कम से कम 6-7 बार माल लिया है, 7-8 बार माल ले लिया है। और आज आपने कितने का माल लिया, जरा एक बार आप वो भी बता दीजिए। आज मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए का माल लिया। एक बार आप अपना बिल जरा दिखा दें एक बार जरा। मुझे लगता है 1.5 लाख से थोड़ी अमाउंट कम है जहाँ तक मुझे नॉलेज में है। हाँ, लगभग आसपास हाँ, ही है। लगभग 1,16,000 का इन्होंने माल लिया है आज। तो क्या है ना कि रेगुलर ये हमसे जुड़े हुए हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज वीडियो पे आप कई रिव्यू के इस तरह के वीडियो देखते होंगे कस्टमर फीडबैक के, लेकिन जब भी आपको फीडबैक मिलते हैं वो बिल्कुल नए ग्राहक के मिलते हैं, जिन्हें ना तो कुछ आइडिया होता है ना उनकी कोई पकड़ होती है और उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ उसकी जानकारी भी वो समय पर नहीं होती है। क्योंकि एक्चुअल में लोगों को आइडिया तब लगता है जब वो माल यहाँ से ख़रीद के जाते हैं अपनी दुकानों में, जब वो माल आता है और वो माल कैसा निकलता है तब जाके रियलिटी पता चलती है कि हमने जिनसे काम किया वो कैसे हैं। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ पुराने कस्टमर से ही फीडबैक मिल सकता है जो पहले से जुड़े हों और उनके पास रेगुलर माल जा रहा हो। तो नए कस्टमर का फीडबैक अगर आप सुनते हैं तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि नए ग्राहकों का फीडबैक जो है वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि उससे आप जज नहीं कर सकते कि ये व्यापारी सही है या नहीं। तो फीडबैक आप हमेशा पुराने ग्राहकों का सुने। आज फरहद जी जो हैं इनका मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। फरहद हुसैन रिजवी इनका पूरा नाम है और इनकी दुकान का जो नाम है वो इंडिया रेडीमेड के नाम से है, जो जगदीशपुर महोना में है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो अगर आप उधर से हो तो एक बार इनकी दुकान पे भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। चीज़ें अच्छी हैं, व्यवहार इनका अच्छा है। जितनी तारीफ़ ये हमारी कर रहे हैं उससे ज़्यादा तारीफ़ इनकी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम लोग ऐसे मिलते हैं जो व्यवहार के इतने मीठे मिलते हैं। तो हर तरह से फरहद जी जो हैं काफ़ी अच्छे हैं।
तो इनके आसपास आप जहाँ भी हों तो इनकी दुकान पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। हमारे रेट से बहुत कम डिफरेंस पे ही आपको माल दे देंगे, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहेंगे। तो आप केशव माधव की दुकान समझ करके इनकी दुकान पे ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, सूरत में काफ़ी सारे व्यापारी हैं, तो जानेंगे और भी व्यापारियों के बारे में इनसे कि कहीं तो और भी गए होंगे या 6-7 सालों से ये माल कहाँ पे ले रहे हैं। तो आप ये बताइएगा, जैसे आप 6-7 साल आपकी दुकान को हो गई, तो सूरत आप 3 साल पहले आए, तो उससे पहले आप कहाँ से माल लेते थे? मैं सर लोकल मंडी में लेता था। कानपुर जो है हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है, और साड़ियों का अगर देखा जाए सूरत के बाद तो कानपुर ही बेहतर होता है। तो कानपुर में आपको कैसे रेट मिलते हैं? कानपुर में मुझे लगता है कि सर आपका जो यहाँ से सामान है उससे लोग कहते हैं कि 10% का फ़र्क होगा सूरत से और कानपुर से, मगर मुझे रेट देख कर लगता है कि नहीं, ज़्यादा फ़र्क है। ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा आपको अरे लगता है? मुझे तो 15% 18% लगने देखिए, लगता है। 10 और 15-18 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वैसे तो हम भी देखिए जनरली कस्टमर को यही बोलते हैं कि लोकल मार्केट से आपको मिनिमम 10% का तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो 10 से 20% का एक ये नॉर्मल फ़र्क है, ये इतना आता ही है। क्योंकि आज कोई भी होलसेलर भी बैठा है तो वो भी देखिए, उसको भी अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है। तो 10 से 20% अगर वो भी मार्जिन नहीं लेगा तो उनका भी काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, सूरत आने पे आपको ये 10 से 20% का जो फ़र्क देखते हैं, सिर्फ वही फ़र्क नहीं है, उससे भी बड़ा फ़र्क है जो आपको सूरत आके पता चलेगा। क्योंकि सूरत में आपको जो चीज़ है, जो क्रिएशन जितना जल्दी देखने को मिलेगा, वो आपको आपके लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ आप आते हैं माल खरीदने तो आपको हर बार नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट बनता है। तो कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लगेगा ये आप सोच भी नहीं सकते यहाँ आकर के। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में लेते हैं तो एक लिमिटेड टेस्ट तक ही आप देख पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि नई चीज़ें कब आई और कब निकल गई आपको पता ही नहीं चला। तो अगर आप सिर्फ 10% का लालच नहीं देखते हैं तो आपको सूरत ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सूरत आने से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा इनसे सुन करके। तो आपने देखा सूरत से और लोकल मार्केट से ख़रीदने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आज रिजवी जी से मिल करके अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट में आप बताएं आपको कैसा लगा रिजवी जी से मिल करके, इनकी बातें सुन करके। अगर आप भी इनसे मिल करके, इनकी बातें सुन के कुछ मोटिवेट हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।